गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पैनोरमा पुस्तक का लेसन नंबर 4 मतलब ड्रोट पढ़ेंगे, जो कि अपन पिछली 2 क्लासों से पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने अब तक देखा था कि ड्रोट में क्या बताया राइटर ने कि किस प्रकार जो इसका हीरो है, यानी इसका जो मेन कैरेक्टर है गफूर, उसके साथ कैसा व्यवहार होता है ज़िम्मेदार के द्वारा, उसकी क्या हालत होती है और किस प्रकार भारत में जब अकाल होता है तो उस समय कैसा परिदृश्य चारों तरफ होता है, ये सारी चीज़ें बता रहा था राइटर हमें। तो वो उसने बताया था अब तक क्या हो चुका था कि महेश यानी उसका जो बेल था उसको राइटर छुड़ा लाया था वापस बचर मार्केट से, और उसको लाके कुछ खिलाया भी था उसने। उसके बाद उसको कोई ख़रीदार आया था, उस ख़रीदार को भी राइटर ने एक बार तो मन बना लिया था गफूर ने देने का, लेकिन फिर पता नहीं उसके दिमाग में उसके मन में क्या उपजा कि उसने उनको देने से मना कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। गफूर रिटर्न होम एट नून। देखिए अब गर्मी के दिन थे, कोई काम था नहीं, गफूर अब देखो काम के लिए जाना चाहता है। तो गफूर रिटर्न एट होम एट नून। गफूर दोपहर को घर लौटा। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज ए हायर्ड लेबरर। उसकी आदत नहीं थी एक हायर्ड लेबरर या मज़दूर के रूप में काम करने की, यानी मजदूरी पे डेली मजदूरी वाले मज़दूर के रूप में काम करने की उसकी आदत नहीं थी। एंड इट वाज ओनली 4 और 5 डेज़, और अभी 4 या 5 दिन ही हुए थे सिंस इज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन। उसका टेम्परेचर कम हुआ, यानी उसका बुखार, टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब उसको बुखार आया था। बुखार ख़त्म हुए भी 4 या 5 दिन ही हुए थे। हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड। उसका शरीर अभी भी कमज़ोर और थका हुआ था। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क। वो काम की तलाश में बाहर गया था, बट इन वेन, लेकिन सब निरर्थक था, बेकार था, क्योंकि उसको काम नहीं मिला। ही हैड नो सक्सेस। उसको कोई सफलता इसमें नहीं मिली थी। देखिए यहाँ पे हेड 2 बार आ रहा है हेड, तो यहाँ पे ये मानिए आप कि एक हेड सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है, और जो पहला हेड है वो तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया बता रहा है, जबकि जो दूसरा हेड है वो हेज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है? हेज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार की जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ही हैड नो सक्सेस। उसे कोई भी सफलता नहीं मिली थी। हंग्री, ट्रस्टी, टायर्ड, एवरीथिंग वॉज डार्क बिफोर हिज आइज। देखो, भूखा, प्यासा, थका हुआ, उसके सामने सब कुछ बिल्कुल अंधेरा, सब तरफ बिल्कुल अंधेरा उसकी आंखों के सामने छाया हुआ था। तो देखो जैसे ही वो घर आया, घर आते ही क्या कहता, इज़ द फूड रेडी अमीना डियर। क्या अमीना प्रिय, अमीना बेटी, क्या खाना तैयार है? ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड। उसने आंगन से ही पुकारा, यानी आंगन में जैसे ही पहुंचा घर के तो भूख लग रही थी, उसने पुकारा, बेटी क्या खाना तैयार है? तो देखिए बेटी की तरफ से क्या होता, विदाउट आंसरिंग, बिना जवाब दिए, हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट। उनकी बेटी चुपचाप घर के बाहर आई। एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के पीछे की तरफ झुक के खड़ी हो गई, यानी उसने कोई जवाब नहीं दिया और दीवार के चिपक के खड़ी हो गई। इसका मतलब उसने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब उसने खाना तैयार नहीं था या खाना था नहीं, कोई ना कोई समस्या थी, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। देखिए क्या क्या समस्या थी। इज़ द फूड रेडी? गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर। जब गफूर को कोई उत्तर नहीं मिला, विदाउट रिसीविंग एन आंसर, बिना कोई जवाब प्राप्त किए, जब गफूर को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से रिपीट की, फिर से वही बात दोहराई, इज़ द फूड रेडी? क्या खाना तैयार है? व्हाट डू यू से? तुम क्या कहना चाहती हो? नो। क्या खाना तैयार नहीं है? वाई, क्यों नहीं है? अब देखो गफूर ने अपने आप ही अंदाज़ा लगा लिया कि खाना नहीं है, तो वो कह रहा है खाना नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण। तो बेटी जवाब देती है, नो राइस, चावल नहीं है, नहीं थे। वाई डिडंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग? तो गफूर वापस बोलता, तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? अभी बता रही है चावल नहीं है, सुबह क्यों नहीं बताया? तो गफूर की बेटी जवाब देती है, अमीना, देखो, वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट। क्यों? मैंने तो कल रात को ही आपको बता दिया था कि चावल नहीं है घर में। तो देखिए उसके बाप को थोड़ा गुस्सा आ जाता है गफूर को। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक्ड गफूर। गफूर ने उसकी नकल की गुस्से में, क्या कहा कि आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मैंने तुम्हें पिछली रात ही बता दिया था। उसी की बात की नकल की उन्होंने, जैसे उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे। हाउ एम आई टू रिमेंबर? मुझे कैसे याद रहता? वाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, कि तुमने कल रात मुझे क्या बताया था?
हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट, उसका गुस्सा ज़्यादा से ज़्यादा हिंसात्मक होता गया, बढ़ता गया। एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, अपनी ही बात के साथ, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा गुस्से में होने लग गया गफूर। ऑफ कोर्स, वास्तव में देर इज़ नो राइस, ऑफ कोर्स देर इज़ नो राइस, वास्तव में वहाँ चावल नहीं थे। ही ग्रोल्ड, वो बड़बड़ाया। विद हिज फेस मोर डिस्टोर्टेड देन एवर, अपने चेहरे को और ज़्यादा मोड़ते हुए पहले की अपेक्षा। वाट डज इट मैटर वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे पिता खाना खाए या नहीं खाए। बट द यंग लेडी मस्ट हैव 3 मील्स, लेकिन यहाँ तो औरत, इस लड़की को तो 3 टाइम का खाना चाहिए। यानी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे पिता खाए या नहीं खाए, तुम्हें तो 3 टाइम का भोजन चाहिए। इन द फ्यूचर, भविष्य में, आगे से, ऐसे लॉक अप द राइस, मैं चावल को लॉक करके जाऊँगा। व्हेन आई गो आउट, जब कभी भी मैं घर से बाहर जाऊँगा। गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दो। टू ड्रिंक, पीने के लिए। आई एम डाइंग ऑफ थ्रस्ट, मैं भूख से मर रहा हूँ। सो यू हैवंट एनी वाटर आइदर, अच्छा यानी या तो तुम्हारे पास पानी भी नहीं होगा, यानी भोजन नहीं है, या फिर पानी तो दे दे, क्या पानी भी नहीं है। तो अमीना रिमेंड स्टैंडिंग विदाउट बाउड हेड एज बिफोर, विद बाउड हेड एज बिफोर, अमीना वैसे की वैसे ही खड़ी रही, अपना सर नीचा किए जैसे पहले खड़ी थी, यानी उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब घर में पानी भी नहीं था। रियलाइजिंग दैट देर वॉज नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, ये जानकर, ये सोच कर समझ कर कि घर में एक बूंद भी पानी का नहीं है। ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, उसने अपना संपूर्ण कंट्रोल यानी अपना आपा खो दिया। रसिंग एट हर, वो उसकी तरफ दौड़ा। ही स्लैप्ड हर फेस नोइजीली, और उसने बहुत तेज, बहुत ज़ोर से एक तमाचा उसके चेहरे पे तो दे मारा। और क्या बोला, रेच्ड गर्ल, दुष्ट लड़की, व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरे दिन क्या करती हो। सो मैनी पीपल डाई, इतने लोग मर रहे हैं। वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं मर जाती, तुम्हें मौत क्यों नहीं आती। यानी गफूर अपना पूरा गुस्सा आपा खो देता है और अपनी बेटी के तमाचा मार देता है, उसको भले बुरे शब्द कहता है। अब आगे देखिए। द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, लड़की ने एक शब्द भी नहीं बोला। सी टुक द एम्प्टी अर्दन पिक्चर, उसने खाली मिट्टी का पात्र उठाया। एंड वेंट आउट इनटू द आफ्टरनून सन, और उस तपते सूर्य भरी दोपहरी के अंदर, धूप भरी दोपहरी में वो उसको लेकर बाहर निकल गई। क्वाइटली वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, चुपचाप अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेचारी घर से बाहर चली गई, यानी पानी लेने चली गई। द मोमेंट सी वॉज आउट ऑफ साइट, जिस क्षण वो घर से वो बाहर चली गई, यानी वो दिखना बंद हो गई। हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विद रिमोर्स, उसके पिताजी पश्चाताप से भर गए। ही अलोन न्यू, केवल वही जानते थे, हाउ ही हैड ब्रोट अप दैट मदरलेस गर्ल, कि उन्होंने किस प्रकार इस बिना माँ की बच्ची को बड़ा किया था और उसके उन्होंने आज थप्पड़ मार दिया था। तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ उसके जाने के बाद। ही न्यू दैट दिस अफेक्शनेट ड्यूटीफुल क्वाइट डॉटर ऑफ हिज वाज नॉट टू ब्लेम, वो जानते थे कि इस प्यारी और कर्तव्यनिष्ठ और शांत रहने वाली लड़की की इसमें कोई गलती, इसमें उसका कोई अपराध नहीं था। दे हैड नेवर हैड एनफ टू ईट, उनके पास तो कभी भी पर्याप्त खाने को नहीं था। इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, यहाँ तक कि जब उनके पास वो थोड़ा बहुत जो उनका चावल था वो था, तब भी उनके पास पर्याप्त खाने को नहीं था। तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 टाइम्स ए डे, तो एक दिन में 3 बार खाना ये तो पॉसिबल ही नहीं था। ये तो सब उसकी कोई गलती नहीं थी, उसमें गफूर ने गुस्से में सारी चीज़ें बोल दी थी। नोर वाज ही अनअवेयर ऑफ द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर, ना ही वो घर में पानी क्यों नहीं था इस बात से अपरिचित था। यानी ठीक है, क्या है, नोर वाज ही अनअवेयर, वो इस बात से भी अनजान नहीं था, ऑफ द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर, की घर में पानी क्यों नहीं था। देखो, 2 ऑफ द 3 टैंक्स इन द विलेज, गांव में जो 3 टैंक थे उनमें से 2 जो टैंक थे हैड ऑल ड्राइड अप, वो पूरी तरह सूख चुके थे। द लिटिल वाटर दैट देयर वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ शिबू बाबू, जो थोड़ा बहुत पानी शिबू बाबू के प्राइवेट टैंक के अंदर, यानी उनके पर्सनल निजी
टैंक के अंदर था वॉज नॉट फॉर द पब्लिक, वो सामान्य लोगों के लिए नहीं था। ए फ्यू होल्स हैड बीन डग एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, दूसरे जो टैंक यानी जो टैंक सूख गए थे उनके पेंदे के अंदर गड्ढे कर दिए गए थे, कुछ पानी उनमें निकलता था। बट देर वॉज सच क्राउडिंग एंड जोसलिंग, लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ और धक्का मुक्की रहती थी कि फॉर ए लिटिल वाटर, थोड़े से पानी के लिए, कि दिस चिट ऑफ ए गर्ल, कि ये बालिश्त भर की लड़की यानी ये छोटी सी जो लड़की थी, कुड नॉट इवन अप्रोच देम, ये उस तक नहीं पहुंच सकती थी, यानी उस भीड़ में उस धक्का मुक्की में वो पानी नहीं ला सकती थी। सी स्टूड फॉर आवर्स ऑन, वो वहाँ पे घंटों खड़ी रहती थी। एंड और आफ्टर मच बेगिंग, बहुत ज़्यादा मांगने के बाद, इफ़ समबडी टुक पिटी ऑन हर, अगर किसी को उसके ऊपर दया आ जाए, सी रिटर्न होम विद लिटिल वाटर, तो वो थोड़ा सा पानी लेके घर आती थी। ही न्यू ऑल दिस, वो ये सब जानता था। परहैप्स देयर वॉज नो वाटर टुडे, शायद आज कुएं में पानी नहीं था। और नो बडी हैड फाउंड टाइम, या फिर किसी को समय ही नहीं मिला टू टेक पिटी ऑन हर, कि वो उसके ऊपर दया दिखाए। समथिंग ऑफ द सॉर्ट मस्ट हैव हैपेंड, कुछ ना कुछ ऐसा ही घटित हुआ था। ही थॉट, उसने सोचा। एंड इज ओन आइज, और उसकी खुद की आंखें भी टू फिल्ड विथ टीयर्स, आंसुओं से भर चुकी थी। यानी इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पानी आया तो वहाँ पे पानी नहीं होगा, पानी होगा तो किसी को उसके ऊपर दया नहीं आई होगी, इसलिए पानी नहीं था। इसमें उस लिटिल छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं थी। ये सारी बातें सोच के उसकी आंखों में फिर से पानी आ गई गफूर की। अब देखिए थोड़ी देर बाद क्या होता है। गफूर आर यू इन, समबडी क्राइड आउट इन द यार्ड, अचानक से, वो तो अंदर बैठा हुआ था, कोई बाहर आंगन में चिल्लाया कि गफूर क्या तुम अंदर हो। द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड, जमींदार का मैसेंजर या उसका संदेशवाहक पहुंच चुका था। यस आई एम इन, हाँ मैं अंदर ही हूँ। वाई, लेकिन क्यों। आंसर्ड गफूर बिटरली, गफूर ने बहुत कड़वाहट और गुस्से के साथ जवाब दिया कि हाँ मैं अंदर ही हूँ, क्यों। मास्टर हैज सेंट फॉर यू, कम, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, आ जाओ। आई हैवंट हैड एनी फूड येट, अभी तक मैंने भोजन नहीं किया है। आई विल कम लेटर, मैं लेट आऊँगा, बाद में आऊँगा। सेड गफूर, गफूर ने कहा। सच इम्प्यूडेंस सीम्ड इनटॉलरेबल टू द मैसेंजर, और इस प्रकार की इम्प्यूडेंस यानी उसको जो भाव नहीं दिया गया था, एक तरह से उसके नज़रअंदाज किया गया था उसकी बात को, ये उस संदेशवाहक को इनटॉलरेबल लगी, असहनीय लगी। उसको ये पसंद नहीं आया, ये चीज़ उसको सहन योग्य नहीं लगी कि कोई ज़मींदार के मैसेज के ऊपर सहन टून नहीं जाए, उसकी बात को नज़रअंदाज कर दे, उसे ऐसा जवाब दे दे। ये उस मैसेंजर को ये बात इनटॉलरेबल लग रही थी, असहनीय लग रही थी। इट्स मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम, ये मालिक का ऑर्डर है कि तुम्हें खींच के लाए, एंड गिव यू ए गुड थ्रेसिंग, और तुम्हारी अच्छी तरह पिटाई की जाए, ये मास्टर का ऑर्डर है। ही रोड, वो चिल्लाया। कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, और उसने बहुत भद्दे भद्दे शब्दों में उसको पुकारा गफूर को। गफूर लॉस सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकंड टाइम, गफूर ने दूसरी बार अपना आपा खो दिया। देखिए सेकंड टाइम बोला है इसने, क्वेश्चन आ सकता है। गफूर ने पहली बार आपा कब खोया, गफूर ने दूसरी बार आपा कब खोया। गफूर ने पहली बार आपा कब खोया था, जब उसकी बेटी ने, उसको ना भोजन मिला ना पानी मिला, उसको गुस्से में आपा खो के उसने अपनी बेटी के थप्पड़ मार दिया था, तब आया था पहली बार उसको आपा खोया था, पहली बार गुस्सा तब आया था। और दूसरी बार सेल्फ कंट्रोल उसने कब खोया, जब उसने जमींदार के मैसेंजर ने उससे कहा कि मालिक ने कहा है तुम्हें घसीट के उसके पास लेके जाया जाए। तो देखो वो उसने आपा खो दिया, और क्या कहता है, वी आर नो बडी स्लेव, हम किसी के नौकर नहीं हैं। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, और उसने वैसे ही कॉम्प्लीमेंट वापस दे दिए जैसे उसने कहे थे। और क्या कहा, वी पे रेंट टू लिव दे ईयर, यहाँ रहने के लिए किराया चुकाते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, बताओ क्या लो करना है जो, मैं नहीं जा रहा हूँ। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज़ नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी, लेकिन इस संसार में ये ना केवल फ्यूटाइल है, बेकार है, निरर्थक है छोटे लोगों के लिए, टू स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी, यानी कमज़ोर लोगों को, अधिकारियों या अपर उच्च क्लास के लोगों के सामने इस प्रकार की बातें बोलना, प्रार्थना करना ना केवल फ्यूटाइल है, बेकार है, इट इज़ डेंजरस एज वेल, बल्कि साथ ही साथ ये खतरनाक भी है। यानी बेकार तो है ही है, खतरनाक भी है, इसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। फॉर्चुनेटली द टिनी वॉइस सेल्डम रीचेज बिग ईयर्स, किस्मत से यानी सौभाग्य से
वो जो उसकी हल्की आवाज़ होती है उन गरीब लोगों की, वो बहुत मुश्किल से ही बड़े लोगों के कानों तक पहुंच पाती है। और हु नोज़ व्हाट माइट हैपन, नहीं तो पता नहीं कौन जाने क्या घटित हो जाए, क्या हो जाए। व्हेन गफूर रिटर्न होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड क्वाइटली ले डाउन, जब गफूर जमींदार के घर से लौटा, यानी उसको ले गया होगा वो, वहाँ पे क्या हुआ उसके साथ देखो, ये पता नहीं है, अभी आगे पता चलेगा। लेकिन जब वो वापस आया, वापस आके चुपचाप अपने घर में लेट गया। हिज फेस लेफ्ट दैट ओ सॉरी हिज फेस एंड आइज वर स्वोलन, उसका चेहरा और उसकी आंखें सूजी हुई थी। इसका मतलब उसकी अच्छी तरह पिटाई की गई थी। द चीफ काज ऑफ सो मच सफरिंग वाज महेश, इतनी पीड़ा का प्रमुख कारण महेश था। व्हेन गफूर लेफ्ट दैट मॉर्निंग, जब गफूर उस सुबह वहाँ से गया था, महेश ब्रोक लूज फ्रॉम हिज स्टेटर, महेश ने अपने खूंटे से अपनी रस्सी को तुड़वाया। एंड एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, और लैंड जमींदार के खेतों में प्रवेश कर गया। वहाँ जाके उसने हेड ईटन अ फ्लोर्स, उसने वहाँ पे फूल खाए। एंड अपसेट द कॉर्न, और उसने अनाज को उल्टा कर दिया। ड्राइंग इन द सन, जो कि सूर्य के प्रकाश में धूप में सूख रहा था, धूप में जो अनाज सूख रहा था उसको भी बिखेर दिया। व्हेन फाइनली दे ट्राइड टू कैच हिम, और जब अंततः उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की, ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, तो उसने जमींदार की सबसे छोटी बेटी को चोट पहुंचा दी। एंड हैड एस्केप्ड, और वहाँ से भाग गया। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस हैड हैपेंड, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि ये घटना घटित हुई थी, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। बट गफूर वॉज फॉर गिवन, लेकिन गफूर को हर बार माफ़ कर दिया जाता था, बिकॉज ही वॉज पुअर, क्योंकि वो बहुत गरीब था। इफ़ ही हैड कम राउंड, यदि वो सीधा चला आता, एंड एज ऑन अदर ओकेजन्स, दूसरे मौक़ों की तरह, बेग्ड फॉर लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, और अगर वो दूसरे बार की तरह इस बार भी ज़मींदार से माफ़ी मांग लेता, ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, तो शायद उसको माफ़ कर दिया जाता। बट इंस्टेड, लेकिन यहाँ पर माफ़ी मांगने के बजाय ही हैड क्लेम्ड, उसने ये दावा किया था कि ही पेड रेंट, की वो भी किराया देता है, एंड दैट ही वॉज नोबडी स्लेव, और ये भी कहा था कि वो किसी का नौकर नहीं था। तो इसलिए इस बार उसको माफ़ नहीं किया गया, इसकी बार उसकी अच्छी पिटाई की गई। दिस वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू, और ये शिबू बाबू के लिए बहुत कुछ था, बहुत था, पर्याप्त था। शिबू बाबू कौन है? जमींदार है। तो ये उसके लिए टू मच टू स्वेलो, इतनी बात पचाना जमींदार के लिए आसान नहीं पचा सकता था वो। गफूर हेड बोर्न द बीटिंग, गफूर की अच्छी तरह पिटाई की गई। एंड टॉर्चर विदाउट प्रोटेस्ट, यानी गफूर ने सारी पिटाई और अत्याचार सहन कर लिए चुपचाप, बिना विरोध किए। एट होम, घर पर भी, टू भी, ही ले इन ए कॉर्नर, वो एक कोने में सोया रहा। विदाउट ए वर्ड, बिना कोई एक शब्द भी कहे। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, भूख और प्यास को वो भूल चुका था। बट हिज हार्ट वाज बर्निंग, लेकिन उसका दिल जल रहा था। विद इन हिम, अंदर ही अंदर, लाइक द सन आउटसाइड, जिस प्रकार बाहर सूर्य तप रहा था, उसी प्रकार अंदर ही अंदर उसका दिल भी जल रहा था। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ड, उसे पता ही नहीं चला किस प्रकार समय गुजर गया। देखो उसे कैसे, वो अपने विचारों में खोया हुआ है, काफ़ी समय तक वो सोच रहा है, तो विचारों में उसको यही पता नहीं चला कि कितना टाइम निकल गया। देखो उसके विचारों की तंद्रा किस प्रकार टूटती है। ही वॉज सडनली शेकन आउट ऑफ हिज लिस्टलेसनेस, उसे उसकी एकांतता से, या उसके जो जिस चीज़ में वो खोया हुआ था उससे हटाया गया। बाय द श्रीक ऑफ ए गर्ल, एक लड़की की चीख के द्वारा, एक लड़की के चीखने की आवाज़ से वो उसका ध्यान भंग हुआ। सी वॉज प्रोस्ट्रेटेड ऑन द ग्राउंड, तो देखिए वो जो लड़की थी वो लेटी हुई थी सीधी ग्राउंड के ऊपर। द पिक्चर विच सी हैड बीन कैरिंग, और वो जो बर्तन जो वो लेके आई थी, टम्बल्ड ओवर, वो उसके ऊपर गिर गया था। एंड महेश वॉज सकिंग अप द वाटर, और महेश पानी को चाट रहा था। एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ, जैसा कि वो पानी ज़मीन पर बह रहा था तो महेश उसको चाट रहा था। गफूर वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, गफूर पूरी तरह गुस्सापे से बाहर हो गया था। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, बिना एक पल का भी इंतज़ार किए, ही सीज्ड हिज प्लो हेड, उसने अपना हल का मूठ पकड़ा। ही हैड लेफ्ट यस्टरडे फॉर रिपेयर, जिसको उसने कल ही रिपेयर के यहाँ से लाया था, रिपेयरिंग करवाई थी, उसको पकड़ा। एंड विद बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से स्ट्रक इट, उसे मार दिया वायलेंटली, बहुत हिंसात्मक तरीके से। ऑन द
हाँ देखिए आगे। गफूर वाज सॉरी। तो उसने महेश के सिर पे बुरी तरह उसको मार दिया, हल को। वंस ओनली महेश अटेम्प्टेड टू रेज हिज हेड। केवल एक बार महेश ने अपना सिर उठाने की कोशिश की, बट इमीजिएटली हिज स्टार्विंग, लेकिन तुरंत ही उसकी भूखी और लीन बॉडी और पतला शरीर, भूख की वजह से जो कमज़ोर शरीर हो चुका था, स्ट्रेगरिंग टू द ग्राउंड, वो ज़मीन के ऊपर गिर पड़ा, फैल गया, धराशायी हो गया। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, कुछ बूंदे खून की, रोल डाउन, बही फ्रॉम हिज ईयर्स, उसके कानों से। हिज होल बॉडी सूक वंस और ट्वाइस, उसका पूरा शरीर एक या दो बार कांपा, हिला। एंड देन स्ट्रेचिंग द फोर एंड हिंड लेग्स, और उसके बाद उसके हाथ और पैर पूरी तरह फैल गए, एज फार, उतने दूर फैल गए, एज दे वुड रीच, जहाँ तक वो पहुँच सकते थे, यानी जितना सीधा हो सकता था उतना वो लेट के सीधा, उसके हाथ पैर सीधे हो चुके थे महेश के। महेश फेल्ड, महेश मर चुका था। व्हाट हैव यू डन फादर, पिताजी आपने ये क्या कर दिया। और महेश इज़ डेड, हमारा महेश मर गया। अमीना बस्ट आउट वीपिंग, और अमीना ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। गफूर डिड नॉट मूव नोर आंसर हर, गफूर ना तो हिला और ना ही कोई जवाब दिया। गफूर चुपचाप बैठा रहा। ही रिमेंड स्टेयरिंग विदाउट ब्लिंकिंग एट ए पेयर ऑफ मोशनलेस ब्लीकी आइज। ही रिमेंड स्टेयरिंग, वो घूरता रहा, विदाउट ब्लिंकिंग, बिना झपकाए, एट ए पेयर ऑफ मोशनलेस बीडी ब्लैक आइज, यानी उन बिना हिलने चलने वाली आँखों की तरफ वो केवल देखता रहा। गफूर महेश की तरफ देखता रहा। देखिए, बिफोर 2 आवर्स वर वेंट, अभी 2 घंटे ही निकले थे कि द टेनर्स लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज, यानी गांव के उस पार रहने वाले जो कसाई थे, टेनर्स जो थे, केम क्राउड, वो भीड़ के साथ गांव में आए। एंड कैरिड ऑफ महेश ऑन ए बम्बू पूल, और महेश को एक बांस के खंभे पे बांध के ले गए। सडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइव्स, यानी उनके हाथों में जो चमकते हुए चाकू थे उनको देख के एक बार तो कांप गया था महेश, जो है कांपने लगा गफूर। सडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइव्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में चमकते हुए धारदार चाकू देखकर कांपते हुए गफूर जो है, गफूर क्लोज हिज आइज, गफूर ने अपनी आंखें बंद कर ली, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला था। अब देखिए, द नेबर्स इन्फॉर्म्ड हिम, पड़ोसियों ने उसको सूचित किया कि द लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्न, कि जमींदार ने तारक रत्न को बुलाया। तारक रत्न कौन है यहाँ पे, पुजारी। जमींदार कौन है, शिबू बाबू। टू आस्क फॉर एडवाइस, यानी जमींदार ने तारक रत्न को बुलाया है सलाह लेने के लिए। किस बात की सलाह, देखो। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पिनेंस, कि गफूर किस प्रकार पीनेंस यानी पश्चाताप करेगा, विच द किलिंग ऑफ ए सेक्रेड एनिमल डिमांडेड, यानी एक पवित्र जानवर को मारने के लिए जिस मारने पर पश्चाताप रूप में जिसकी ज़रूरत होती है, तो वो उसका पीनेंस यानी पश्चाताप किस प्रकार करेगा गफूर। तो गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स, गफूर ने इन बातों पे कोई रिमार्क नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। बट रिमेंड स्क्वेटिंग विद इज चिन, बल्कि वो चुपचाप रहा, बैठा रहा। स्क्वेटिंग विद इज चिन, अपनी ठुड्डी पर अपने, रेस्टिंग ऑन हिज नीज, अपनी ठुड्डी को अपने घुटनों पर लगाए हुए, स्क्वेटिंग, बिल्कुल वो उकड़ू बैठा रहा, कोई जवाब उसने नहीं दिया। तो देखो, अब अपनी बेटी से कह रहा है वो लास्ट में, अमीना डियर, अमीना प्रिय, कम, आओ लेट्स गो, अब हमें चलना है, सेठ गफूर। गफूर ने कहा, राउजिंग इज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट, यानी रात की गहरी आधी रात में अपनी बेटी को जगाते हुए गफूर ने कहा कि अमीना डॉटर उठो, अब हमें यहाँ से चलना है। सी हैड फॉलन अस्लीप इन द यार्ड, वो आंगन में ही सो चुकी थी। वेयर फादर, तो उस नींद में ही बोली, कहाँ पिताजी। सी आस्क रबिंग हिज आइज, अपनी आंखों को मलते हुए उसने पूछा कि पिताजी कहाँ चलना है। तो उसके पिताजी ने क्या कहा, देखो। टू वर्क एट द जूट मिल एट फुलबरे सेड द फादर, पिता ने कहा कि फुलबरे की जूट की जो यानी कपास की जो मिल है उसमें काम करने के लिए चलना है। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली, लड़की ने उसकी तरफ बिल्कुल अविश्वास के साथ देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पिता फुलबरे की मिल में काम करेंगे, क्योंकि देखो, थ्रू ऑल इज मिजरी, उसकी किसी भी प्रकार की दयनीयता, गरीबी रही हो, परेशानी रही हो, ही हैड डिक्लाइन टू गो टू फुलबरे, उसने हमेशा फुलबरे जाने से मना किया था, हमेशा फुलबरे जाने से इनकार करता रहता था वो,
क्योंकि उसकी नज़र में नो रिलीजन, नो रेस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वुमन फोक देयर। उसकी नज़र में वहाँ पर कोई धर्म नहीं था, कोई सम्मान नहीं था और औरतों के लिए कोई निजता या प्राइवेसी नहीं थी। सी हैड ऑफन हर्ड हिम से, वो अक्सर उससे ऐसा कहते हुए सुना था उसने, इसलिए उसे विश्वास था कि उसका बाप कभी भी, उसके पिताजी कभी भी फुलबरी नहीं जाएंगे। लेकिन आज वो फुलबरी जाने के लिए कह रहे थे तो वो उनकी तरफ अविश्वास के साथ देख रही थी। हरी अप माई चाइल्ड, जल्दी करो मेरी बच्ची, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, हमें बहुत लंबा चलना, सेठ गफूर, गफूर ने कहा। अब देखिए अमीना क्या करते हैं। अमीना वॉज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बोल, अमीना ने इकट्ठा करना शुरू किया, वो इकट्ठा करने के लिए गई, लेने के लिए गई द ड्रिंक बोल, पानी का प्याला, एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट, और अपने पिता की ब्रास की जो प्लेट थी वो दोनों लेने के लिए वो गई। तो उसके पिता ने क्या कहा, लीव देम अलोन डार्लिंग, उनको वहीं छोड़ दो प्रिय, दे विल पे फॉर पिनेंस फॉर महेश, वो महेश के लिए पश्चाताप या उसको चुकाएंगे, उसके लिए रखने दो, सेठ गफूर ने कहा। इन द डेड ऑफ नाइट, रात्रि के घने अंधेरे में गफूर सेट आउट, गफूर निकल गया, होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड, अपनी बेटी को हाथ में पकड़े हुए। ही हैड नोबडी टू कॉल हिज ओन इन द विलेज, इस गांव में अपना कहने के लिए उसके पास कोई भी नहीं था। ही हैड नथिंग से टू एनीबडी, उसे किसी को भी कुछ भी नहीं कहना था। क्रॉसिंग द यार्ड, लेकिन आंगन से गुजरते हुए, व्हेन ही रीच्ड द एकेसिया, जब वो पेड़ के पास पहुंचा, ही स्टॉप्ड स्टॉक स्टिल एंड बस्ट आउट क्राइंग लाउडली, तो वो वहाँ रुक गया, एंड बस्ट आउट क्राइंग लाउडली, जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, अल्लाह, और क्या कह रहा है देखो, अल्लाह ही सेड, उसने कहा, रेजिंग हिज फेस टूवर्ड्स द ब्लैक स्टार स्पेंगल्ड स्काई, यानी आसमान में फैले हुए काले तारों की तरफ, चमकते हुए तारों की तरफ देखते हुए उसने कहा सिर उठाकर, पनिश मी, अल्लाह से कह रहा है, पनिश मी एज मच एज यू लाइक, मुझे जितना चाहो दंडित करना। इसके लिए महेश डाइड विद थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, क्योंकि महेश अपने होठों पे प्यास लिए ही मर गया, मैं उसको पानी नहीं पिला सका, तो मुझे जितना मर्जी हो दंडित करना मुझे, लेकिन क्या करना। नो बडी लेफ्ट द टिनियस्ट बिट ऑफ लैंड, किसी ने भी थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ी थी फॉर हिम, उसके लिए, टू फीड ऑन, जिसपे वो चर सके। प्रे नेवर फॉरगिव दोज, मैं प्रार्थना करता हूँ अल्लाह तुमसे कि उनको कभी भी माफ़ करना है मत करना, दोज उनको, देयर गिल्ट, उसके दोषी, उन दोषियों को, हु नेवर लेफ्ट हिम ईट, जिन्होंने कभी उसे चरने नहीं दिया, नेवर लेट हिम ईट, कभी भी उसने चरने नहीं दिया, द ग्रास, घास को, एंड नोट ड्रिंक, और ना ही पीने दिया, द वाटर, पानी, यू हैव गिवन, जो कि तुम्हारा दिया हुआ है। यानी मुझे माफ़ मत करना, मैं नहीं कहता, मुझे तुम जितना चाहो दंडित करना, खुदा है भगवान, मुझे जितना चाहो दंडित करना, क्योंकि वो महेश जो है वो अपने होठों पे प्यास लिए ही मर गया, मुझे दंडित करना, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को भी माफ़ मत करना जिन लोगों ने महेश को तुम्हारा दिया हुआ पानी और भोजन और घास भी नहीं खाने दिया था। ये स्टोरी ख़त्म होती है अपनी ड्रॉट। तो देखिए इस लेसन के द्वारा हमने देखा इस लेसन में कि भारत में विभिन्न हिस्सों में बार बार अकाल पड़ते हैं, तो अकाल के दौरान वहाँ की क्या लैंडस्केप, यानी वहाँ का वातावरण, वहाँ का धरातल कैसा नज़र आता है, और लोगों के पास कैसी कैसी समस्याएं होती है, और उन समस्याओं से कैसे एक गरीब आदमी जूझता है, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। देखिए अबाउट द स्टोरी में अपने बहुत कुछ समझ में आएगा। इन ड्रॉट के अंदर द राइटर हैज़ ड्रॉन ए ग्राफिक पिक्चर ऑफ ड्रॉट, इस कहानी के अंदर राइटर ने एक बहुत ही अच्छा चित्रण पेश किया है अकाल का। ड्रॉट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए नेचुरल कैलमिटी, ड्रॉट यानी अकाल जो है एक प्राकृतिक आपदा का रूप धारण करता है इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न हिस्सों में, इन राजस्थान, और राजस्थान में भी फ्रिक्वेंटली, बार बार। इन द प्रेजेंट स्टोरी, वर्तमान कहानी में, गफूर द मेन कैरेक्टर, गफूर जो कि मुख्य पात्र है, इज अंडर स्ट्रेस, वो बहुत गहरे तनाव में है। द राइटर हैज़ सक्सेसफुली डिपिक्टेड, और साथ ही साथ राइटर ने जो है बहुत सफलतापूर्वक चित्रण किया है सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का, ऑफ ह्यूमन नेचर, मानवीय प्रकृति का, अंडर स्ट्रेस, तनाव के दौरान, यानी कि अगर तनाव में व्यक्ति है तो किस प्रकार वो सामाजिक और मानसिक उसका व्यवहार होता है, इन सारी चीज़ों का अच्छी तरह उन्होंने चित्रण किया है। आगे देखिए क्वेश्चन आंसर्स आपको जो करने हैं इसमें सारे ए बी के सारे करने हैं, और जो सी पार्ट है आपका
उसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, थैंक यू। आगे अपन नेक्स्ट लेसन जो पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन।